जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हैप्पी ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, आज है 16 अप्रैल और आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर और उनसे रिलेटेड प्रश्नों को देखा जाएगा। यह कुमार गौरव सर की फुल पत्ती वाली क्लास की हैंड राइटिंग्स वीडियो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप क्लास में अंत तक बने रहिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का मोटिवेशनल कोड है, फ़र्क होता है खुदा और फ़कीर में, फ़र्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर कुछ चाहो और ना मिले तो समझ लेना कि कुछ अच्छा लिखा है तुम्हारी तकदीर में। आइए दोस्त स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। प्रश्न नंबर पहला है कि हिमाचल दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 अप्रैल को मनाया जाता है। 15 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 15 अप्रैल 1948 को यह पहली बार प्रांत के रूप में अस्तित्व में आया था और 25 जनवरी 1971 को राज्य का दर्जा दिया गया। और किस अधिनियम के तहत? तो 1970 के अधिनियम के तहत राज्य का दर्जा दिया गया। तो यह उस वक्त 18वां राज्य बना था। आगे उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 अप्रैल को, तेलंगाना स्थापना दिवस 2 जून, बिहार दिवस 22 मार्च को, उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है, राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, पीन घाटी कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में, अटल सुरंग हिमाचल प्रदेश में और शिवकिला दर्रा भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? तो यह मेरठ उत्तर प्रदेश में रखा गया है। देश की पहली पेपरलेस अदालत कौन है? तो यह केरल है। मिलन नौसेना अभ्यास का कहाँ हुआ था? तो यह विशाखापट्टनम में हुआ है। अगला प्रश्न है, 11 से 12 अप्रैल 2022 को कहाँ पर वाटर कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया है? तो यह डिब्रूगढ़ असम में किया गया। नेशनल वाटरवे फर्स्ट कहाँ है? तो यह गंगा नदी पे है और यह प्रयागराज से हल्दिया के बीच है। नेशनल वाटरवे 2 ब्रह्मपुत्र नदी धुबरी से सरदिया के बीच। वाटर मेट्रो वाला शहर पहला कौन है? तो यह कोच्चि है। ब्रह्मपुत्र नदी पर निर्मित द्वीप कौन सा है? तो माजुला द्वीप है जो असम में स्थित है। और भारत का पहला देश का तेल का कुआं कहाँ खोदा गया था? तो डिब्रूगढ़ असम में खोदा गया था। आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल का उद्घाटन किया। यह कहाँ स्थित है? तो यह अगरतला त्रिपुरा में स्थित है। प्रोजेक्ट 100 का संबंध किस राज्य से है? तो त्रिपुरा राज्य से है। कोक बोराक दिवस त्रिपुरा। लोसर महोत्सव कहाँ का है? तो लद्दाख से संबंधित है। लोसांग महोत्सव सिक्किम से संबंधित है। अगला प्रश्न, किस राज्य में अंबेडकर जी की जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो तमिलनाडु राज्य में घोषणा की गई है। डॉक्टर भीमराव का जन्म स्थान कहाँ है? तो यह महू में है जो 14 अप्रैल को। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री रहे हैं। स्टैचू ऑफ नॉलेज जो डॉक्टर भीमराव से संबंधित है कहाँ है? लातूर महाराष्ट्र में। मूक नायक पत्रिका किससे संबंधित है? तो डॉक्टर भीमराव जी की पत्रिका है। और तमिलनाडु के वर्तमान सीएम कौन है? यह है स्टालिन। आगे 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह पुदुचेरी में किया गया था। ब्लू बुक जो हाल ही में खबरों में थी, यह किसके लिए थी? तो यह पीएम प्रधानमंत्री के सुरक्षा के लिए थी। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण कहाँ किया गया है? तो हैदराबाद में किया गया है। और यह संत रामा अनुराचार्य की मूर्ति है जिसका अनावरण 5 फरवरी 2022 को किया गया था। 216 फीट ऊंची मूर्ति है इनकी। हाल ही में राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में जल संरक्षण के प्रयासों के लिए किस राज्य को पहला पुरस्कार दिया गया? तो उत्तर प्रदेश राज्य को दिया गया। अगला है, स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट कप 2023 की मेजबानी कौन करेगा? तो यह भारत करेगा। इसमें कुल टीमों की संख्या 22 होगी। आयशा मलिक किससे संबंधित है? तो यह पाकिस्तान की पहली सुप्रीम कोर्ट की महिला जज हैं। वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 26 दिसंबर को मनाया जाता है। और आईपीएल 2022 और 23 की टाइटल स्पॉन्सर कौन है? तो यह टाटा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे वर्ष 2022 के मैल्कम अधिशेषिया पुरस्कार के लिए चुना गया? तो यह चुना गया प्रभात पटनायक को। आगे इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो सोमनाथ हैं। यह दक्षिण
10वें अध्यक्ष हैं। जल्लीकट्टू बैल प्रतियोगिता का संबंध किस राज्य से है? तो तमिलनाडु से है। पंडित बिरजू महाराज का संबंध कत्थक से है और ये लखनऊ के रहने वाले थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया। रामानुजम पुरस्कार हाल ही में किसे दिया गया है? तो नीना गुप्ता को दिया गया है, जो गणित से संबंधित हैं। प्रित्जर पुरस्कार फ्रांसिस कैरे को दिया गया। 94वां ऑस्कर अवार्ड कौन सी फिल्म को दिया गया है? तो कोड़ा फिल्म को, और बेस्ट एक्टर के रूप में बिल स्मिथ को दिया गया। अगला प्रश्न, 16 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां पर हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे? तो अब मोरबी, गुजरात में किया जाएगा, जो 108 फुट ऊंची मूर्ति है। शंकराचार्य जी की मूर्ति कहाँ है? तो उत्तराखंड केदारनाथ में। संत रामानुजाचार्य हैदराबाद में। और शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की प्रतिमा कहाँ है? तो बोध गया, बिहार में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित है यह है लातूर, महाराष्ट्र। और सरदार पटेल जी की गुजरात में। आगे बढ़ते, स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 जनवरी को मनाया जाता है। सारथी मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? तो सेबी ने लॉन्च किया। और सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो यह है माधवीपुरी बुच। बीएसएफ के महानिदेशक कौन है? तो पंकज कुमार। ऑपरेशन सर्द हवा किससे संबंधित है? तो यह बॉर्डर सिक्योरिटी ऑफ फोर्स से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, 18 से 23 अप्रैल 2022 तक वायुसेना मार्शल अर्जुन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो चंडीगढ़ में आयोजित होगा। चंडीगढ़ में आयोजित होगा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस वर्ड को वर्ष 2021 के लिए चिल्ड्रेन वर्ल्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो चिंता को किया है। और बेस्ट वर्ल्ड ऑफ द ईयर कौन है? तो वैक्स है। वर्ल्ड ऑफ द ईयर वैक्स। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 जनवरी को मनाया जाता है। व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 का किसे दिया गया? तो दिया गया प्रोफेसर विनोद कुमार को। अगला प्रश्न है, हाल ही में आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने 14 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के अतिरिक्त कितने शहरों में स्वनिधि में समृद्धि कार्यक्रम किया है? तो यह 126 अन्य में किया गया है। सहकारिता मंत्रालय का ध्येय वाक्य, भारत का पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ खोली गई? तो लखनऊ में खोली गई है, उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना किस राज्य से संबंधित है? तो राजस्थान राज्य से संबंधित है। ग्राम उजाला योजना बिहार राज्य से संबंधित है। कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ से संबंधित है। महिला उद्यमिता योजना हरियाणा से संबंधित है। और वुमेन एट वर्क कार्यक्रम कर्नाटक से संबंधित है। आईसीसी वुमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे दिया गया? तो स्मृति मंधाना जी को दिया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो इजराइल ने किया है। आगे, भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का 2021 में कौन सा स्थान रहा? तो 50वां स्थान रहा है। एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक वर्ल्ड एटलस किस राज्य ने किया है? तो यह केरल राज्य ने किया है। T20 अवार्ड कौन से टाइगर रिजर्व को दिया गया? तो यह सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को दिया गया। आगे, हाल ही में चर्चा में रही नेपच्यून एंट्री शिप क्रूज मिसाइल किस देश से संबंधित है? तो यूक्रेन से संबंधित है। आगे, कौन सा महाद्वीप है जिसमें से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। नील नदी का वरदान किसे कहते हैं? तो मिस्र को कहते हैं। विक्टोरिया झील के मध्य से कौन सी रेखा होकर गुजरती है? तो भूमध्य रेखा गुजरती है। बुशमैन जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती हैं। किम्बरले की खान कहाँ है? साउथ अफ्रीका में। पाम आयर रिवर नाइजर में। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह किलिमंजारो। अस्वान बांध किस नदी पे स्थित है? तो नील नदी पे स्थित है। आगे, संयुक्त राष्ट्र संघ का नवीनतम देश कौन है? तो यह साउथ सूडान। दक्षिण अफ्रीका के घास का मैदान वेल्स। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन है? लिम्पोपो। और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी है। संयुक्त राष्ट्रीय कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
तो यह है नैरोबी केन्या में और इसकी स्थापना 5 जून 1972 को हुई थी। अफ्रीका संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह अद्दीस अबाबा में स्थित है। धन्यवाद। पिछली क्लास का रिवीजन देखते हैं। मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे अप्रैल 2022 में भारत संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के कितने प्रमुख निकायों के लिए चुना गया? तो 4 निकायों के लिए चुना गया जो 2023 से 27 तक है। आगे हाल ही में किस राज्य में दुर्लभ प्रजाति की पार्किंग तितली देखी गई? तो तमिलनाडु में देखी गई है। आगे 13 अप्रैल 2022 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने किस अवधि तक राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को जारी रखने की मंजूरी दी है? तो 31 मार्च 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है। आगे 14 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो नई दिल्ली में किया गया। अगला प्रश्न 12 अप्रैल 2022 को किस देश ने FIH जूनियर महिला हॉकी कप 2021 का खिताब जीता है? तो नीदरलैंड ने जीता है जर्मनी को हराकर। अगला 2012 से 13 अप्रैल 2022 को कहां पर सहकारिता नीति पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। आगे हाल ही में किसे वर्ष 2021 के लिए इवाबी एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर चुना गया? तो फाल्गुनी नायर को चुना गया। आगे साल 2022 में महावीर जयंती कब मनाई गई? तो यह 14 अप्रैल को मनाई गई है। आगे 12 अप्रैल 2022 को कहां पर एकीकृत फायर पावर अभ्यास कृपाण शक्ति का आयोजन किया गया? तो सिलगुड़ी पश्चिम बंगाल में किया गया। धन्यवाद।